हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ और खुश होंगे। आई एम विकास। ज्ञान गैजेट पर आप सबका स्वागत है। इस चैनल को बनाने का मेरा एक ही उद्देश्य है, जो विद्यार्थी अपने आप को कमज़ोर समझते हैं या फिर जिनको सही मार्गदर्शन नहीं मिल पाता है, स्पेशली उन्हीं के लिए है। आप लोगों को ज्ञान गैजेट पर वही पढ़ाए जाएंगे जो विभिन्न एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। चाहे इंडिया का कोई भी एग्ज़ाम हो, जैसे यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, यूजीसी नेट, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, सीटेट, ईटीसी। ज्ञान गैजेट का प्रयास है आपका सिलेक्शन दिलाना। ज्ञान गैजेट पर जो भी पढ़ाए जाएंगे 80 to 90% क्वेश्चन वहीं से आएंगे। हमारे प्यारे विद्यार्थियों, जीवन में सफल होने के लिए केवल पढ़ना ही नहीं, बल्कि पढ़ी हुई चीज़ों को बार बार रिवीजन करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप हमारे साथ मेहनत करने के लिए तैयार हैं तो आइए मिलकर शुरू से शुरुआत करते हैं। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है क्रोनोलॉजी पढ़ेंगे एंशिएंट डायनेस्टी का। प्राचीन भारत का जो भी वंश रहा है उसका क्रोनोलॉजी पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्टोन एज से। ओके, स्टोन से स्टार्ट करते हैं। तो स्टोन एज, पाषाण काल, इसको बोलते हैं पाषाण काल। तो पाषाण काल में सबसे पहला होता है पैलियोलिथिक एज या पीरियड है। उसके बाद होता है मेसोलिथिक पीरियड। तीसरा नाम होता है नियोलिथिक पीरियड। ओके, उसके बाद होता है चाल्कोलिथिक। तीसरा चाल्कोलिथिक। इसको बोलते हैं कॉपर एज भी, कॉपर एज। ओके, उसके बाद होता है मेगालिथिक को ब्रॉन्ज एज भी बोलते हैं, ब्रॉन्ज एज। ठीक है, इसका टाइम, पैलियोलिथिक का टाइम पीरियड देख लेते हैं, 3.3 मिलियन ईयर्स एगो। ओके, मेसोलिथिक के देखते हैं तो 12,000 साल पहले बीसी। ओके, नियोलिथिक का देखते हैं तो 10,000 साल बीसी। और चाल्कोलिथिक को देखते हैं तो चाल्कोलिथिक हो गया 6,000 से 3,000 बीसी। ओके, उसके बाद मेगालिथ के वो देखते हैं तो 2500 बीसी से 2000 AD। ओके, ये लगभग गुप्ता एज तक चलता है। इस टाइम मतलब ब्रॉन्ज लोग यूज करने लगे थे, इसीलिए इसको ब्रॉन्ज एज बोला जाता है। और नियोलिथिक में कॉपर लोग यूज करते थे, इसीलिए कॉपर युग बोला जाता है। ओके, उसके बाद देखते हैं सिंधु घाटी IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसमें अर्ली मैच्योर, उसके बाद लेटर। अर्ली माना जाता है अधिकांश 3400 BC, मैच्योर माना जाता है 2600 से लेकर के 1900, और लेटर माना जाता है 1900 से ऑनवर्ड BC। ओके,
बहुत लोग को BC पता नहीं होगा या फिर मतलब कंफर्म नहीं होते हैं, मतलब कन्फ्यूजन होता है लोगों को, अधिकांश बहुत लोगों को कन्फ्यूजन होता है। तो BC AD थोड़ा सा समझा देते हैं, BC किसे कहते हैं, AD किसे कहते हैं। ओके, जो नए नए बच्चे होंगे उनको BC और AD नहीं समझ में आता है, या समझ में आता है लेकिन वो उनको कन्फ्यूजन होते रहता है। तो हम लोग बचपन में पढ़ते थे, ओके, बचपन में पढ़ते थे, जिसको 0 बोला जाता था। इधर का जो भी नंबर होता था वो माइनस में होता था। ओके, तो -1, -2, -3, -4, इस तरफ जो भी नंबर होता था वो पॉजिटिव में होता था। तो इधर 1, 2, 3, 4 अभी क्या चल रहा है, पॉजिटिव चल रहा है। इस समय क्राइस्ट का जन्म हुआ था, ठीक है। तो क्राइस्ट का जन्म हुआ था, तो वही क्राइस्ट कहीं कैलेंडर से मानते हैं, मतलब उसी के कैलेंडर के उसका जन्म से ही स्टार्टिंग माना जाता है। अधिकांश सब हिस्टोरियन ही अधिकांश मानते हैं। ओके, तो क्राइस्ट से पहले जो भी पीरियड हुआ था, तो जो भी पीरियड हुआ था तो वो BC में आएगा। क्राइस्ट के बाद जो भी पीरियड आया उसको AD बोलते हैं। ओके, तो BC में आप देख लो तो लेफ्ट टू राइट हम लोग जाते हैं तो नंबर घटते जाता है। तो उसी तरह मान ले पूरा पास लेटर यदि पैलियोलिथिक देखते हैं तो पैलियोलिथिक 3 मिलियन 3.3, उसके बाद क्या आया, मीसोलिथिक में 12,000 साल। तो ये नंबर घट रहा है ना, ये नंबर घट रहा है, मतलब पीरियड घट रहा है। तब इसी तरह से लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो घटता जाता है, फिर शून्य के बाद बढ़ता जाता है। ओके, तो अभी जैसे 2026 चल रहा है तो अभी ये पॉजिटिव में है, और उसके पहले निगेटिव माना जाता है। ओके, तो इसी तरह BC और AD में आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि न्यूमेरिक बेस से आपको समझा दिए हैं। क्राइस्ट का जन्म है वो मेन पॉइंट हुआ, ठीक है। यहाँ से कैलेंडर स्टार्ट समझिए, मानते हैं हम लोग, तभी 2026 साल हुआ क्राइस्ट का जन्म हुए। ओके, तो हम लोग कहाँ तक पढ़ लिए थे, मैच्योर तक पढ़ लिए थे। फिर मैच्योर के बाद पढ़ते हैं ऋग्वैदिक काल। वैदिक काल में ऋग्वैदिक काल, ऋग्वैदिक ये आता है 1500 BC से लेकर के 1000 BC। उसके बाद लेटर वैदिक आता है, लेटर वैदिक आता है। तो लेटर वैदिक 1000 BC से 600 BC तक। ओके, यहाँ आप देख रहे होंगे कि इसमें आप देख रहे होंगे मेगालिथिक में नहीं, सॉरी, इसमें आप देख रहे होंगे हड़प्पा के टाइम में देख रहे होंगे आप। यहाँ देखे होंगे 900 BC तक ऑन बर्ड लिखा हुआ था। तो 900 BC आया था हड़प्पा में लेटर में। तो 1900 से 15 तक का जो एज रहा 400 साल, वो 400 साल में क्या हुआ अभी तक किसी हिस्टोरियन को पता नहीं चला है कि 4 साल में क्या हुआ। इन 400 साल में क्या हुआ अभी तक पता नहीं चला। इसका कोई डेटा नहीं मिलता है, कोई सोर्स नहीं मिलता है। ओके, तो इतना तो आपको पता हो गया होगा। अब आगे चलते हैं। हाँ, तो फिर उसके बाद सिंधु घाटी हो गया, सिंधु के वैदिक हो गया। वैदिक के बाद आपका महाजनपद में 16 महाजनपद हुआ। ओके, 16 महाजनपद में मगध है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा, सबसे पावरफुल वही रहता है, पावरफुल मगध रहता है। अब मगध कहाँ पड़ता है मैं आपको बता देता हूँ। ये मान लो
ये मान लो बिहार है, ठीक। बिहार के ये जो डिस्ट्रिक्ट है, ये डिस्ट्रिक्ट नालंदा है। नालंदा डिस्ट्रिक्ट में राजगीर पड़ता है। ओके, जो ये राजगीर में ही मगध पड़ता है। पहले मगध को ही, राजगीर को ही मगध बोलते थे। ओके, तो मगध में सबसे पहला वंश बृहद्रथ वंश आता है। बृहद्रथ वंश में संस्थापक इसका कौन था? बृहद्रथ। उसके बाद आया जरासंध, उसके बाद रुकुंजय। सेकेंड वंश आता है हर्यक वंश। हर्यक वंश में बिंबिसार के बाद अजातशत्रु। ओके, अजातशत्रु। लेकिन उसके बाद अजातशत्रु के बाद कन्फ्यूजन होता है। उसके बाद 2 सोर्स मिलते हैं, अलग अलग सोर्स अलग अलग बताता है। तो बौद्ध का जो स्रोत है उसके अनुसार से उदयभद्र आता है, अनिरुद्ध आता है, मुंडा आता है, मुंडा के बाद फिर आता है नागदशक। लेकिन पुराण के अनुसार से दशरथ आता है, नंदीवर्धन आता है, उदयन आता है, महापद्मनंद आता है। ये आपको यूजीसी में पूछता है और बाकी किसी एग्ज़ाम में ऐसे तो पूछा नहीं है, बहुत कम ही पूछते हैं। ओके, तो आगे चलते हैं। तीसरा वंश है शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश में सबसे पहला राजा होता है शिशुनाग, उसके बाद कालाशोक। यही है जो फर्स्ट बौद्ध संगीति कराया था। उसके बाद फिर नंदीवर्धन, इसको महानंदी भी बोलते हैं। उसके बाद चौथा वंश आ जाता है नंदीवर्धन में उग्रसेन, पांडुगति, भूतपाल के बाद फिर आता है राष्ट्रपाल के गुवंशक आता है। गुवंशक के बाद दशरथिक आता है, फिर आता है कैवर्त आता है, फिर धन आता है, धन जिसको धनानंद भी बोलते हैं। ओके, अब ये 4 वंश है जो कि मगध पे राज किया था। उसके बाद फिर विदेशी आक्रमण में हकमनी जो है हकमनी आक्रमण हुआ था। हकमनी आक्रमण में साइरस, फिर कोम्बिसिस, दारा, फिर जरासिस, फिर उसके बाद फिर हो जाता है सिकंदर का आक्रमण हो जाता है। तो मौर्य वंश की संस्थापना कौन करता है? चंद्रगुप्त मौर्य कब करता है? 322 BC में। उस चंद्रगुप्त के बाद आता है बिंदुसार के बाद आता है अशोक। उसके बाद फिर कन्फ्यूजन होता है। फिर पुराण के अनुसार से कुणाल आता है, तो कुणाल के बाद आता है मधुपालिक आता है, फिर इंद्रपालिक आता है, फिर दशरथ आता है, फिर दशरथ आता है। दशरथ था अशोक का जो पुत्र था, अशोक का पुत्र दशरथ था। संप्रति आता है, दशरथ का पुत्र था। ओके, शालिशुक आता है, देववर्धन आता है, सतधनुष आता है, बृहद्रथ आता है। दिव्यदान के अनुसार से कुणाल आता है, संपत्तिक आता है जो कुणाल का पुत्र होता है, बृहस्पति आता है, बृहस्पति आता है। उसके बाद फिर पुण्यवर्धन आता है, फिर पुष्यवर्धन आता है, पुष्यमित आता है। ये हो गया आपका मौर्योत्तर काल में। मौर्योत्तर काल का जो भी राजा है ये। उसके बाद मौर्य काल के बाद फिर मौर्योत्तर काल में शुंग वंश का संस्थापक था पुष्यमित्र शुंग। उसके बाद आता है अग्निमित्र के बाद आता है वसुमित्र। उसके बाद अंध्र का पुलकंद आता है, फिर घोष आता है, बिरजमित आता है, भद्रक आता है, भगवत आता है। उसके बाद देवभूति आता है। ओके, उसके बाद कण्व वंश, दूसरा मौर्योत्तर काल में है कण्व वंश। वासुदेव, भूमिमित्र, नारायण, सुशर्मा।
उसके बाद आता है सतवाहन। सतवाहन में शिमुख, कृष्ण, सतकर्णी फर्स्ट, सतकर्णी सेकेंड, फिर लंबोदर, शबती, स्कंद शबती, फिर मृगोत्र, सतकर्णी। उसके बाद आता है कुंताला सतकर्णी, कुंताला जिसको कुंताला सतकर्णी, फिर सतकर्णी थर्ड। उसके बाद आता है पुलमावी फर्स्ट, फिर गौरा सतकर्णी, फिर हाला, फिर पुलमावी सेकेंड, पुरंदर सतकर्णी। उसके बाद आता है सुंदर सतकर्णी, चकोरा, शिव शक्ति, शिवा शक्ति। शिवा शक्ति के बाद गौतमी सतकर्णी, फिर वशिष्ठ सतकर्णी, विशिष्ट पुत्र, विशिष्ट पुत्र, पुलमावी थर्ड भी बोला जाता है इसको, फिर विशिष्ट पुत्र सतकर्णी, फिर यज्ञ सतकर्णी, शिव सतकर्णी, शिव स्कंद सतकर्णी, शिव स्कंद सतकर्णी, श्री यजक सतकर्णी, फिर विजय सतकर्णी, चंद्रश्री सतकर्णी, फिर पुलमावी फोर्थ जो कि अंतिम शासक था सतवाहन का। ये याद रखेंगे, ये अंतिम शासक। और दूसरा ये गौतमी पुत्र सतकर्णी, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। विशिष्ट पुत्र सतकर्णी, ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद फिर ये इसमें और ये सतकर्णी फर्स्ट, ये इम्पोर्टेंट है। ये तीन इम्पोर्टेंट ये राजा पढ़ेंगे जब सतवाहन वंश पढ़ेंगे ना, तो इन सब के बारे में पढ़ेंगे। अभी तो क्रोनोलॉजी देख रहे हैं डायनेस्टी का, और इसके बाद सब जैसे कर्ण डायनेस्टी देख रहे हैं, कर्ण के बाद सातवाहन आया, उसके पहले शुंग आया, तो ये डायनेस्टी देख रहे हैं। उसके बाद सतवाहन के बाद फिर आया कलिंग वंश, ठीक है। उसको मेघवाहन के बाद विक्रमदेव, फिर खारवेल, कुडपिसेसस, खारवेल का पुत्र था। उसके बाद फिर आता है बडुखा, ओके। ये आता है, ये पूछता नहीं जनरली, ओके, ये पूछता नहीं है, तो ये इम्पोर्टेंट है नहीं कलिंग वाला। पूछता भी तो इसका संस्थापक पूछ लेता है कि कलिंग वंश का संस्थापक कौन था, ओके। फिर हिंद, यवन, इंडो ग्रीक बोलते हैं, इंडो ग्रीक। सुलकस आता है, एंटियोकस आता है, एंटियोकस सेकेंड आता है, डाइटोटस आता है, डाइटोटस सेकेंड आता है, थियोडोटस आता है। ये इतना इम्पोर्टेंट है, ये चार इम्पोर्टेंट है। सेल्यूकस, एंटियोकस सेकेंड, डाइटोटस सेकेंड, ये इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे बुक्स में इतना दिए रहते हैं, सेल्यूकस दिए रहते हैं, एंटियोकस दिए रहते हैं, सेकेंड, थर्ड। उसके बाद फिर दे देते हैं थियोडोटस दे देते हैं, यहाँ दे देते हैं, फिर मिनांडर दे देते हैं। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा, ये कौन कौन है। ये ऐसे जनरली एसएससी वगैरह में नहीं पूछता है, आप देख लीजिएगा, इम्पोर्टेंट है क्योंकि कभी भी पूछ सकता है, ओके। शक, अब शक वंश आता है। शक में आता है तक्षशिला का शक, माउश, एजिलियस, फिर मथुरा के शक में रजूल, शोडस, नासिक के शक में भूमक नहापना, उज्जैन के शक में जो कि मालवा में पड़ता है, मालवा आई थिंक एमपी में पड़ता है, तो मालवा एमपी में ही पड़ता है। उसका चष्टन, जयदामा, रुद्र सिंह थर्ड। उसके बाद पहलव वंश आता है। पहलव वंश में मिथ्रेटस, गोडोफर्निस, ये आता है पहलव में। पहलव के बाद आता है कुषाण में कुंजुस, कडिफिसेस, भीमफिटिसेस, मनिस्क
मनीष के बाद फिर आपका वजिष्ठ है, उसके बाद भूविष्ठ है, कनिष्क सेकेंड, फिर वसुदेव, कनिष्क थर्ड, फिर वासुदेव थर्ड। उसके बाद फिर संगम वंश स्टार्ट हो जाता है, जो कि संगम वंश काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे, इससे क्वेश्चन रहता है। तो संगम वंश में 3 वंश होता है, चेर, चोल, पांड्या। ठीक है, चेर, चोल, पांड्या। तो चेर में देख लेते हैं, यथियन, चेर, चोल, फिर हो गया नेदुम, सुलवा के बाद हो गया सुंगुत्तवन, फिर इल्लम के बाद मंत्रन के बाद हो गया कुलशेखर, राजशेखर, अष्टुनु के बाद राम वर्मा, गोदा रवि, उसके बाद इंदु कोट, उसके बाद भास्कर रवि वर्मन सेकेंड, फिर वीर केरल, फिर राज सिंह, भास्कर रवि वर्मन थर्ड, रवि वर्मन कुलशेखर, रवि राम वर्मन है। उसके बाद फिर आ जाता है चोल में ये इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है विजयालय, आदित्य चोल के बाद फिर आता है प्रांतक, फिर राजाराज, फिर राजेंद्र चोल, राजाधिराज, कुलोत्तुंग, विक्रम चोल, फिर राजाराज चोल सेकेंड, राजाधिराज चोल सेकेंड, कुलोत्तुंग चोल तृतीय, राजाराज चोल तृतीय, राजेंद्र चोल तृतीय। पांड में निथियोन, नेडियोन, ऐसा नाम है ना, नेडियोन के बाद आता है पलसल, मुडी कुडीम, फिर नेडियो जेलियन, फिर जाट बर्मन कुलशेखर, फिर मार बर्मन सुंदर पांड्यन, फिर जाट बर्मन सुंदर पांड्यन। ये आपका पांड्या का है। ओके, ये क्रोनोलॉजी ये इम्पोर्टेंट है, ये याद रखेंगे। चोल से पूछता है, अधिकांश एग्जाम में पूछता है, तो चोल का याद रखेंगे। उसके बाद फिर गुप्त वंश आ जाता है। ठीक है, तो गुप्त वंश में उसका संस्थापक था श्रीगुप्त। बहुत सारे एग्जाम में तो यही आ जाता है। ओके, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद घटोत्कच के बाद आता है आपका चंद्रगुप्त फर्स्ट। उसके बाद समुद्रगुप्त के बाद फिर आ जाता है आपका चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर कुमारगुप्त के बाद आता है स्कंदगुप्त के बाद आता है पुरुगुप्त के बाद आता है कुमारगुप्त बुधगुप्त, फिर नरसिंहगुप्त, फिर कुमारगुप्त, फिर विष्णुगुप्त। ये आ जाता है, ये इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। ये क्रोनोलॉजी में सजाने आ जाता है। उसके बाद गुप्त उत्तर काल में आपका बकटक वंश आ जाता है, उत्तर गुप्त वंश आ जाता है। बकटक में आ जाता है विंध्य शक्ति आ जाता है, प्रसेन आ जाता है, प्रभासेन के बाद आ जाता है आपका गुप्त उत्तर काल में आ जाता है कृष्ण गुप्त आ जाता है, हर्ष गुप्त आ जाता है, जीवित गुप्त आ जाता है, कुमार गुप्त आ जाता है, दामोदर गुप्त आ जाता है, महासेन गुप्त आ जाता है, देव गुप्त आ जाता है, महा गुप्त आ जाता है। उसके बाद आदित्य सेन आ जाता है, देवगुप्त आ जाता है, विष्णु गुप्त आ जाता है, जीवित गुप्त। ये आपका गुप्त का है, ये भी इम्पोर्टेंट है उत्तर गुप्त में। मौखरी राजवंश में हरिवर्मन, आदित्यवर्मन, ईश्वरवर्मन,
स्वर वर्मन के बाद ईशान वर्मा, ईशान वर्मा के बाद सर वर्मा, अवंती वर्मा, अवंती वर्मा के गृह वर्मा, गृह वर्मा के सबरुत वर्मा, इसके सबरू भी बोलते हैं, सबरू। ओके, उसके बाद चौथा वंश आता है पुष्पभूति या फिर वर्धन वंश भी बोलते हैं। पुष्पभूति, उसके बाद नरवर्धन, फिर राजवर्धन, फिर आदित्यवर्धन, प्रभाकर वर्धन, राजवर्धन, हर्षवर्धन। ओके, ये आपका वर्धन वंश हो गया या फिर पुष्पभूति वंश हो गया। उसके बाद फिर आता है चालुक्य वंश। चालुक्य वंश में आ जाता है बदामी, पहला बदामी या फिर बतापी, जो कि बीजापुर में पड़ता है। ओके, बदामी में जय सिंह, रानारंग, फिर उसके बाद हो गया पुलकेशिन, फिर कीर्तिवर्मन। कीर्तिवर्मन के बाद आता है आपका मंगलेश, मंगलेश के बाद आता है पुलकेशिन, पुलकेशिन के बाद आता है विक्रमादित्य, विक्रमादित्य के बाद आता है विनयदित्य, विनयदित्य के बाद आता है विनयदित्य के बाद आता है विजयदित्य, विजयदित्य के बाद फिर आता है विक्रमादित्य, उसके बाद कीर्तिवर्मन। ओके, इतना आता है आपका बदामी में। बदामी के बाद आता है बेंगी। ओके, बेंगी में काफ़ी सारा राजा है। बेंगी में विष्णुवर्धन, जय सिंह, इंद्रवर्मन, फिर विष्णुवर्धन सेकेंड, फिर सर्वलोक श्रेय, जिसको मंगी भी बोलते हैं या फिर विजय सिंह बोलते हैं। फिर जय सिंह के बाद आता है कोलुक विक्रमादित्य, उसके बाद आता है विष्णुवर्धन सेकेंड, विजयदित्य फर्स्ट, फिर आ जाता है विष्णुवर्धन फोर्थ, फिर विजयदित्य सेकेंड, फिर विष्णुवर्धन फिफ्थ, फिर विजयदित्य थर्ड, भीम फर्स्ट, फिर विजयदित्य आपका फोर्थ, फिर अम्बा, फिर विजयदित्य फिफ्थ, उसके बाद फिर विक्रमदित्य सेकेंड, फिर भीम सेकेंड, युद्धमल सेकेंड, उसके बाद फिर भीम थर्ड, अम्बा सेकेंड, बदप, उसके बाद ताला के बाद अम्बा सेकेंड, फिर दानारन नव सेकेंड, चोड़ा भीम, फिर शक्ति बर्मन। ये आता है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ यूजीसी के लिए इम्पोर्टेंट है। ये यूजीसी नेट इसके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, कल्याणी पश्चिमी चालुक्य जिसको, तैपाल फर्स्ट, सत्यशरण, उसके बाद फिर आ जाता है विक्रमादित्य, फिर आ जाता है जय सिंह के बाद सोमेश्वर के बाद आता है विक्रमादित्य, फिर सोमेश्वर थर्ड, फिर आ जाता है जगदेव मल्ल, फिर आ जाता है तौपल थर्ड, फिर उसके बाद आता है जगदेव मल्ल, फिर सोमेश्वर, उसके बाद आता है पल्लव वंश। 11वां वंश है पल्लव वंश। पल्लव वंश में सिंहगुप्त, महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन, महेंद्र वर्मन, फिर परमेश्वर वर्मन, नरसिंह वर्मन, परमेश्वर वर्मन, नंदी वर्मन, दंती वर्मन, फिर नंदी वर्धन, निपुतुंग, अपहृत, फिर नंदी वर्मन, काम्पल वर्मन। ये आपका है पल्लव वंश। ये यूजीसी नेट के लिए ये इम्पोर्टेंट है, यूजीसी नेट के लिए। कश्मीर के कर्कट वंश, इसके दुर्वाकर वर्मन, दुर्लभक, फिर चंद्रपिटक, उसके बाद तारापिटक, उसके बाद मुक्तपीठ, फिर जयपीठ। इसका अदर नेम यूजीसी में अदर नेम पूछ देता है, दूसरा नाम यूजीसी नेट में। जैसे उदयदित्य को क्या बोला जाता है? तारापिटक। ललितादित्य को मुक्तपीठ बोला जाता है। विनयदित्य को जयदीप बोला जाता है। ये यूजीसी में पूछता है अदर नेम।
ओके। फिर प्रतिहार वंश, प्रतिहार वंश में नागभट्ट, फिर देवराज के बाद फिर वत्सराज, फिर नागभट्ट, रामभद्र, फिर महिर भोज, महेंद्रपाल, भोज सेकेंड, महीपाल, महेंद्रपाल, देवपाल, विनायकपाल, फिर महीपाल के बाद विनायकपाल के बाद राजपाल के बाद यशपाल। ये आपका यूजीसी नेट इसके लिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आगे चलते हैं। 14वां डायनेस्टी में है राष्ट्रकूट, दंतीदुर्ग के बाद आता है कृष्ण के बाद आता है गोविंद के बाद दुर्ग, उसके बाद फिर गोविंद के बाद अमोघ वर्षा के बाद आता है कृष्ण के बाद आता है इंद्र के बाद आता है कृष्ण के बाद कर्ण है जो कि अंतिम शासक है राष्ट्रकूट का अंतिम शासक है थोड़ा लिखा। उसके बाद आता है पल्लव वंश, ये इम्पोर्टेंट है सारे एग्जाम के लिए, ओके। गोपाल, धर्मपाल, देवपाल, शूरपाल, विग्रहपाल, नारायणपाल, यशोपाल, गोपाल, विग्रहपाल, महीपाल, न्यायपाल, विग्रहपाल, महीपाल, शूरपाल, रामपाल, कुमारपाल, गोपाल, मदनपाल, गोविंदपाल। ये सारा एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट सारा एग्जाम के लिए, ओके। तो आप लोग सब लोग इसको याद करेंगे क्योंकि ये क्रोनोलॉजी पूछ देता है, और ये डेट भी याद रखिएगा ताकि डेट में पूछ देता है। जैसे 750 से 770 में इस समय कौन था, तो गोपाल था, ओके। तो ऐसे याद रखिएगा। कश्मीर के उत्पल वंश में अवंती वर्मन, शंकर वर्मन, गोपाल वर्मन, संकटा, फिर सुगंधा, पार्थ, निर्दत्या, फिर चक्रवर्मन, सूर्यवर्मन, शकवर्धन, उत्पन्न वर्मन, इसको पागल अवंती बोलते हैं, सूर्यवर्धन, पद्मावती, फिर हो गया यश शंकर, उसके बाद बरनाटा, उसके बाद हो गया संग्राम देव, फिर हो गया खेमगुप्त के बाद अभिमन्यु के बाद नंदीगुप्त, उसके बाद त्रिभुक, फिर भीम के बाद दिग्ध, उसके बाद लाहौर वंश आता है। 17वीं वंश है लाहौर वंश में संग्राम राज हो गया, और उसके बाद हो गया जय सिंह, ओके। फिर सेन वंश आता है। सेन वंश में विजय सेन, बल्लाल सेन, लक्ष्मण सेन, विरूपाक्ष सेन, केशव दास के बाद आ जाता है राजपूत वंश। जो भी राजपूत का उदय हुआ था उसमें जो भी राज किए थे, गढ़वाल वंश आता है पहला। गढ़वाल वंश के बाद आता है परमार वंश के बाद आता है चंदेल वंश के बाद आता है कलचुरी वंश के बाद आता है तोमर वंश के बाद आता है चाहलमान वंश के आता है अहिंदवाड़ा। तब इसमें देख लेते हैं राजा कौन कौन था। तो यशो विग्रह, चंद्रदेव, गोविंद चंद्र के बाद फिर आ गया जयचंद के बाद हरिश्चंद्र। ये आपका गढ़वाल का था। फिर परमार में देख लेते उपेंद्र कृष्ण राय, सियक हर्ष, फिर मुज्जक बक्सपति, उसके बाद सिंधुराज, भोज, फिर जय सिंह के बाद उदयादित्य। उसके बाद देखते हैं चंदेल में नमुक, उसके बाद जय शक्ति के बाद हर्षदेव के बाद यशोवर्मा,
यशो वर्मा के बाद धंगदेव के बाद विद्रा, फिर विजयपाल, फिर देववर्धन, फिर कीर्तिवर्धन। उसके बाद कलाचूरी में कौन था? माहिष्मती कालाचूरी, विदर्भ के कालाचूरी। उसके बाद फिर होता कलिंजर के कालाचूरी, फिर सरयू पार के कालाचूरी, फिर कर्नाटक के कालाचूरी, फिर दक्षिण कौशल के कालाचूरी, फिर त्रिपुरी के कालाचूरी। त्रिपुरी के कालाचूरी इम्पोर्टेंट है। बामराज देव है इसका। बामराज देव संस्थापक था। 675 से लेकर के 700, मतलब 25 साल। ओके, तो बामराज देव शंकरगण, लक्ष्मणगण, कोल्लतन, ककलोन, फिर शंकरगण, फिर बालहर्ष, युवराज देव, फिर युवराज देव के बाद आ गया लक्ष्मण राज, फिर शंकरगण, युवराज देव, फिर कोलल सेकेंड, फिर गंगो यादव, फिर हो गया विक्रमादित्य, फिर कर्ण, इसको लक्ष्मी कर्ण भी बोलते हैं, यश कर्ण, गया कर्ण, फिर नरसिंह, विजय सिंह, फिर जय सिंह के बाद विजय सिंह। ओके, तोमर वंश में वज्रट, फिर जजुट, गोंडक, फिर रुद्रेन, गोंडक के बाद रुद्रेन आता है। चहलमान में वासुदेव, सिंहराज, फिर विग्रहराज, दुर्लभ राज, अजय राज, कोरनाराज, अर्नो। उसके बाद जयदेव के बाद विग्रह, चहलमान के बाद अपरंगित, उसके बाद अपरंगित के बाद फिर पृथ्वीराज, फिर सोमेश्वर के बाद पृथ्वीराज के बाद गोविंदराज। अहिनवाड़ा गुजरात के चालुक्य थे। मूलराज के बाद चामुंडाय, फिर वल्लभराज, फिर दुर्लभराज, भीमराज, जयराज के बाद कुमारपाल, अजयपाल, फिर मूलराज, भीम सेकेंड। ये आपका हिंदवाड़ा का हो गया। तो आपका डायनेस्टी का क्रोनोलॉजी समाप्त हो गया है, एंसेंट का। ओके, इसी तरह हम लोग मिडिवल का पढ़ेंगे, डायनेस्टी, और मॉडर्न का भी पढ़ेंगे। ओके, मॉडर्न मिडिवल दोनों पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर विजिटिंग ज्ञान गैजेट। चलिए, आप लोग सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने ग्रुप्स में शेयर करें, क्योंकि इससे बेहतर कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो है मैं बता दे रहा हूँ कि हाँ ये किस एग्ज़ाम में आएगा, ये भी बता दिया। तो आप लोग ध्यान से अपने अकॉर्डिंग देखें। कोई एसएससी वाले होंगे, कोई यूपीएससी वाले होंगे, कोई यूजीसी नेट वाले होंगे, कोई बैंक वाले होंगे। तो अपने अकॉर्डिंग अपना नोट्स बनाएं, ताकि इसमें यूजीसी नेट तक का है, यूजीसी नेट तक का, इतना डीप तक का है। तो अपने अकॉर्डिंग छाटें। मैं बता देता हूँ कि हाँ ये इस एग्ज़ाम में पूछेंगे। तो सिर्फ यूजीसी नेट मेंशन करता हूँ तो उसका मतलब समझ लीजिए सिर्फ यूजीसी के लिए है, और बाकी उसके नीचे जो भी है, ठीक है, वो सारे एग्ज़ाम के लिए है। एसएससी, रेलवे, पीसीएस, स्टेट पीसीएस, जो भी है सारे एग्ज़ाम के लिए। थैंक यू फॉर विजिटिंग ज्ञान गैजेट।